तिरंगे की आन का है, ये नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, क्योंकि ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत दुबे। न्यूज नेशन परिवार की तरफ से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको एक ऐसे मंच पर ले चलेंगे जो देशभक्ति से ओतप्रोत होगा, जहां बात होगी हिंदुस्तान के दीवानों की, आज़ादी के दीवानों की और उन शहीदों की जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई। आइए चलते हैं सीधे मंच पर और आगे की कमान मैं सौंपूंगा वरिष्ठ कवि डॉक्टर अरुण उपाध्याय को, जो तमाम कवियों से हमको रूबरू कराएंगे और यहाँ एक अलग तस्वीर देशभक्ति की दिखाने का काम करेंगे। डॉक्टर अरुण उपाध्याय। धन्यवाद विनीत जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर अरुण उपाध्याय न्यूज नेशन के इस चैनल पर, जो निर्भीकता और निष्पक्षता का प्रबल उदाहरण है, हम सारे कवि लोग मिलकर के यहाँ पर वंदे मातरम की अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे। मैं सबसे पहले कि इस मिट्टी पर जन्म लिया है, इसका कर्ज चुकाना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस मिट्टी पर जन्म लिया है, इसका कर्ज चुकाना होगा। भारत माता के चरणों में तुमको शीश झुकाना होगा। और सुनो द्रोहियों विनती को, या समझो तुम धन की मेरी। सुनो द्रोहियों विनती को, या समझो तुम धन की मेरी। इस धरती पर रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। वंदे वंदे वंदे। मैं इसी कड़ी में आज गणतंत्र दिवस के इस मौके पर एक ओजस्वी कवि, जो हिंदुस्तान की आवाज बन चुका है और मंच की एक आवश्यकता बन चुका है, मैं बिना किसी भूमिका के बुलाना चाहूंगा एल.एस. अवस्थी जी को कुछ चार पंक्तियों के साथ कि मैं भारत के स्वाभिमान का गीत सुनाने आया हूं। मैं भारत के स्वाभिमान का गीत सुनाने आया हूं। सांसों की सरगम से मेरे संगीत सुनाने आया हूँ। मैं भारत के स्वाभिमान का गीत सुनाने आया हूँ। सांसों की सरगम से मेरे संगीत सुनाने आया हूँ। कन्या से कश्मीर स्वर्ग की सारी धरा हमारी है। कन्या से कश्मीर स्वर्ग की सारी धरा हमारी है। मैं सरहद के मस्तानों का संगीत सुनाने आया हूँ। मैं सरहद के मस्तानों का नवगीत सुनाने आया हूँ। एल.एस. अवस्थी। डॉक्टर साहब ने बहुत धुआंधार तरीके से कवि सम्मेलन का प्रारंभ किया है। गणतंत्र दिवस की आप सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं। न्यूज नेशन के माध्यम से हम सब कभी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और आपको गणतंत्र दिवस का समारोह के लिए, आनंद के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। चार पंक्तियां सुनाता हूँ कि लाहौर से रावलपिंडी तक, जैसा कि डॉक्टर साहब ने प्रारंभ किया, लाहौर से रावलपिंडी तक भारत का ध्वज फहरा देंगे। लाहौर से रावलपिंडी तक भारत का ध्वज फहरा देंगे। शब्दों के तीरक मान चला, यमराज से भेंट करा देंगे। और ले पाकिस्तान चुनौती है, तू एक बार मैदान में आ। अरे सेना तो दूर की बात, तुझे भारत के कभी हरा देंगे। तो दुश्मनों के सामने जो दृढ़ हिमालय से तने हैं, बाजुएं फौलाद की और वक्ष लोहे के बने हैं। ऐ देश के दुश्मन सुनो, ये आखिरी चेतावनी है। इस भूमि ने गीदड़ नहीं, सब शेर के सावक जने हैं। तो दुश्मन के गढ़ को शब्दों के बारूद से मलबा कर देंगे। जो एक कदम भी बढ़ा अगर सीमा पर, बलवा कर देंगे। और तू फिक्र न करना भारत माँ, तेरे लाल अभी तक जिंदा हैं। आ गए किसी दिन जिद पर तो सब जलवा जलवा कर देंगे। तो क्या है कि अपनी कुर्बानी देकर भी, क्या है हिंद के जवान जिनके वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। कभी वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में जैसलमेर में खड़े हैं, तो कभी -50 डिग्री सेंटीग्रेड में लाहौर में खड़े हैं। उनकी बदौलत ये कवि सम्मेलन हो रहा है, ये देश खड़ा है उनके लिए। कि अपनी कुर्बानी देकर भी भारत का दिल दुख ने न दिया। रिस गया, थम रही नब्ज, रुक रही श्वास,
पर विजय का रथ रुकने न दिया, तो रिस गया रक्त सारा तन से, धड़कन भी मंद हुई लेकिन जब तक सीने में जान रही तब तक झंडा झुकने न दिया। तो इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर एक अमिट कहानी लिख डाली, गंगा का मुहाना लिख डाला, सतलज की रवानी लिख डाली। और कहते थे वो जिनको ये कहा जाता था कि सेना में वे लोग जाते हैं, एक बड़े विश्वविद्यालय से आवाज आती थी जो कम पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये 4 पंक्तियां दे रहा हूं और सुनना, बताना, उनके मुंह पे तमाचा मारना कि इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर एक अमिट कहानी लिख डाली, गंगा का मुहाना लिख डाला, सतलज की रवानी लिख डाली। तो कहते थे अनपढ़ नालायक उन मत वाले दीवानों ने, निज शीस चढ़ा भारत माता के नाम जवानी लिख डाली। बहुत बढ़िया, शानदार। एक कविता से जोड़ता हूं। स्वागत। कि संध्या के समुरझाओ मत, उषा जैसी शोभा लाओ, क्यों मौन खड़े हो मित्र कहो, मुखमंडल पर आभा लाओ। वाणी में अविरल जोश जगे, धमनी में रक्त प्रवाह बढ़े, करतल ध्वनि से टंकार उठे, शब्दों में नव उत्साह गढ़े। कश्मीर से लेकर केरल तक, अरुणाचल से गुजरात तलक, सर्दी गर्मी बारिश आंधी में सावधान दिन रात तलक, वर्दी पहने सीना ताने, निज हाथों में संगीन लिए, जल में थल में हिम मरुथल में, विद्याद्वित युद्ध प्रवीण लिए। जब सैनिक हैं सीमाओं पर तब हो करके निर्भय बोलो, अब दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो। और क्यों बोलो कि मस्तक ऊंचा करके चलने में अपनी खुददारी है, और भाई को भाई कह देना हर नफरत पर भारी है। नौजवान पीढ़ी सुन लीजिए आज वसीयत पुरखों की, आजादी को कायम रखना सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गम की रातें गुजर गई हैं, ये ऐसे ही नहीं आ गई आजादी, हजारों लाखों लाल कुर्बान हुए हैं, और आज भी कोई ना कोई लाल तिरंगे में लिपट के आता है, तभी आजादी बची हुई है। इसका ख्याल करना कि गम की रातें गुजर गई हैं, सुबह सुहानी आई है, अरे कितना लहू पिया माटी ने तब खुशहाली आई है। और सुखमय जीवन जीने वालों केवल इतना ध्यान रहे, हमने लाखों लाल दिए हैं तब आजादी पाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाति धर्म आभासी हैं, केवल इतना है सत्य सुनो, हम सब भारत के वासी हैं। बलिदान दिया है प्राणों का तब मानचित्र यह खींचा है, वीरों ने अपने रक्त सुधा से इस धरती को सींचा है। हुंकार भरो ऐसी झंकृत होकर देवालय तक पहुंचे, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय तक पहुंचे। गुरुद्वारे के गुंबद गूंजे, मंदिर की दीवारें गूंज उठे, गिरजाघर के घंटे गूंजे, मस्जिद की मीनारें गूंज उठे। गांधी नेहरू आजाद भगत बंकिम सुभाष अब्दुल कलाम मंगल पांडे अब्दुल हमीद गाते फिरते थे सुबह शाम। दिनकर की रश्मि रथी पढ़ लो, जय शंकर की भारती पढ़ो, बिस्मिल की सरफरोश बाँचो, भारत माँ की आरती पढ़ो। अक्षर अक्षर गांडीवों की टंकार सुनाई देगी जी, केवल भारत माता की जय जयकार सुनाई देगी जी। धरती अंबर सब बोल रहे, फिर कैसा है संशय बोलो, अब दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय बोलो। बोलिए एक बार भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में एक ऐसी कवित्री को बनाने जा रहा हूँ, सहनशील पावन पवित्रता शक्ति स्रोत की द्योतक तुम। वाह। सहनशील पावन पवित्रता शक्ति स्रोत की द्योतक तुम, और इस धरती पर पुष्टि हो देवों से पहले बेटी तुम। वाह 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 वाह। इस धरती पर पुष्टि हो देवों से पहले बेटी तुम। मैं भारत के स्वाभिमान का गीत, मैं भारत के स्वाभिमान का, मैं भारत की माटी का अभिनंदन करने आया हूँ। आपकी अभिमानी में नूतन जी, मैं भारत की माटी का अभिनंदन करने आया हूँ।
अपना रक्त मिलाकर सुरभित चंदन करने आया हूँ। मैं भारत की माटी का अभिनंदन करने आया हूँ। अपना रक्त मिलाकर सुरभित चंदन करने आया हूँ। बैसाखी के पर्व शहादत, जलियांवाले कांड को याद करो, डायर जनरल को गोलियों से भून डाला था उधम सिंह ने। मैं उस एक लाइन में पूरी बात करना चाहता हूं कि बैसाखी के पर्व शहादत को तुम भूल नहीं जाना। मैं वीर शहीदों की माटी का बंधन करने आया हूँ। वीर शहीदों की माटी का बंधन करने आया हूँ। आगरा से एक उभरती हुई कवित्री हमारे बीच नूतन जी हैं, मैं चाहूंगा कि आप पाठ करें। और मैं कहती हूँ, जैसे अभी एलिश भैया ने इतना ओजस्वी काव्य पाठ किया, तो उसी स्वर में स्वर मिलाते हुए कहती हूँ कि घना अंधेरा है धरती पर, घना अंधेरा है धरती पर, फिर से सूर्य उगाना होगा। और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, तुमको लौट के आना होगा, तुमको लौट के आना होगा। ये बच्चे, मैं देश के बच्चों के लिए कहती हूँ कि आज कहते हैं कि बच्चे, हमारी नई पीढ़ी कुछ सीख नहीं रही है, लेकिन गलती हमारी है कि हम सिखा नहीं रहे। कि ये बच्चे बेशक बच्चे हैं, देशभक्त भी बन सकते हैं। ये बच्चे बेशक बच्चे हैं, देशभक्त भी बन सकते हैं। उनको बैठ के हिंदुस्तान का गौरव ग्रंथ सुनाना होगा। फिर से सूर्य उगाना होगा, फिर से सूर्य उगाना होगा। और जैसा कि अभी एलिश भैया ने कहा, वही बात दोहराती हूँ, हुई मशक्कत कल में है तो आज ये सुंदर बन पाया है। हुई मशक्कत कल में है तो आज ये सुंदर बन पाया है। पाना है अगर सुंदर कल तो हमको आज बचाना होगा। फिर से सूर्य उगाना होगा, फिर से सूर्य उगाना होगा। और सोए हो जब आस के जुगनू और छाया हो घनघोर अंधेरा। सोए हो जब आस के जुगनू, छाया हो घनघोर अंधेरा। राष्ट्रदीप सा बन के सबको जलना और जलाना होगा। राष्ट्रदीप सा बन के सबको जलना और जलाना होगा। और साथ ही मैं आप सभी भाई बहनों से खुद से कहना चाहूंगी कि नाम की हुई है पहचान दोस्तों, नाम की हुई है पहचान दोस्तों। पट्टियों में भरना है जहान दोस्तों, नाम की हुई है पहचान दोस्तों। मुट्ठियों में भरना है जहान दोस्तों। ये तो है पड़ाव अभी दूर लक्ष्य है, ये तो है पड़ाव अभी दूर लक्ष्य है, ये तो है पड़ाव अभी दूर लक्ष्य है। बाकी है अभी तो एक उड़ान दोस्तों, नाम की हुई है पहचान दोस्तों। मुट्ठियों में भरना है जहान दोस्तों। और साथ ही ये कहती हूँ कि कभी भी हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन अपनी जमीन को नहीं भूलना चाहिए। हमें पाना तो आसमान है, लेकिन पैर जमीन पर ही होने चाहिए। तो कहती हूँ, रख के कदम ये जमीन पर हमें, रख के कदम ये जमीन पर हमें, छूना है विजय का आसमान दोस्तों। रख के कदम ये जमीन पर हमें, छूना है विजय का आसमान दोस्तों। नाम की हुई है पहचान दोस्तों, मुट्ठियों में भरना है जहान दोस्तों। और साथ ही जब हम कहीं किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएं, तो अपने विवेक को नहीं भूलना चाहिए, अपनी विनम्रता को नहीं भूलना चाहिए। तो उस पे कहती हूँ, संयमी विवेकी हो के थामना सदा, संयमी विवेकी हो के थामना सदा। जिंदगी के रथ की कमान दोस्तों, संयमी विवेकी हो के थामना सदा। जिंदगी के रथ की कमान दोस्तों, नाम की हुई है पहचान दोस्तों। मुट्ठियों में भरना है जहान दोस्तों। लाज है तुम्हारे हाथ भारती की अब। किसके हाथ में लाज है? हमारे तुम्हारे। सही बात कि लाज है हमारे हाथ भारती की अब। हो आन वान शान स्वाभिमान दोस्तों।
लाज है हमार हाथ भारती की अब है आनवान शान स्वाभिमान दोस्तों, नाम की हुई है पहचान दोस्तों, मुट्ठियों में भरना है जहान दोस्तों। बहुत बढ़िया नूतन जी, बहुत अच्छा काव्य पाठ किया आपने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। और मैं अगले कवि के बुलाने से पहले मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान का सैनिक कैसा हो, और हिंदुस्तान का सैनिक कैसा है कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण चहुओर चौकस है सैनिक हमारे। पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण चहुओर चौकस है सैनिक हमारे। ये बहना के संबल पिता के हैं गौरव, सुहागिन का सिंदूर माँ के दुलार। वाह 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 वाह। ये बहना के संबल पिता के हैं गौरव, सुहागिन का सिंदूर माँ के दुलारे। ये धरती ये अंबर ये दरिया समंदर, ये धरती ये अंबर ये दरिया समंदर, ये आकाश तारे सभी हैं तुम्हारे। ये बलिदानी झंडा तिरंगा हमारा, तू कन्या से कश्मीर फेरा दे प्यारे। वाह 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 वाह। बलिदानी झंडा तिरंगा हमारा, तू कन्या से कश्मीर फेरा दे प्यारे, कन्या से कश्मीर फेरा दे प्यारे। हमारे देश के ऐसे सैनिक हैं, और इसी सैनिक को, इन सैनिक की बलिदानी लेखनी को लेकर के हमारे बीच जो आ रहे हैं, आगरा के ही बहुत ही ओजस्वी कवि जिसे हम सचिन दीक्षित जी कहते हैं, मैं चाहूंगा अपना काव्य पाठ। जैसे बड़ी बहन नूतन ज्योति जी ने कहा कि कोई गौरव गान सुनाने वाला होना चाहिए नई पीढ़ी को, तो मैं इस देश का गौरव गान सुनाना चाहता हूं। ये भारत माँ किन बेटे बेटियों की वजह से महान हुई और हमने इस मिट्टी को माँ कहकर शीश झुकाया। अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। कौन है हम विनय विनोबा भावे से और माँ सीता की गोदी हैं। हम विनय विनोबा भावे से और माँ सीता की गोदी हैं, और हमारे बुद्ध विवेकानंद रहे युग बोधी हैं। हम चाणक्य की नीति हैं और चंद्रगुप्त की ज्वाला हैं। हम रहे सुकोमल पंथ हृदय कवि दिनकर और निराला हैं। हम रहे भगत का स्वाभिमान और झांसी की तलवार रहे, जिसको गोरे झुका न पाए ऊधम की ललकार रहे। हम अभिमन्यु का साहस हैं, शेखर की जोश जवानी है। हम सोनित मंगल पांडे का फौलादी वीर शिवाजी हैं। हम इनकलाब का दीपक हैं जो सदा लहू से जलते हैं। अगर बात वतन की आ जाए तो मिनटों में मर मिटते हैं। हम युगों युगों से सृष्टि पर वीरों में नाम लिखाते हैं। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। हमने अपने बच्चों को स्पाइडरमैन और डोरेमोन सिखाया। मैं उन बेटे बेटियों के नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने बचपन कैसा जिया। हम वीर भरत का साहस हैं, प्रहलाद सरी की भक्ति हैं। कैसा बचपन रहा इस हिंदुस्तान का। हम वीर भरत का साहस हैं, प्रहलाद सरी की भक्ति हैं। बचपन में सूर्य निकल जाते हम उस हनुमत की शक्ति हैं। हम नचिकेता से ज्ञानी हैं, यम भी प्रश्नों से हारे हैं। हम ध्रुव की त्याग तपस्या हैं जो नारायण को प्यारे हैं। हम एकलव्य आरुण उपमन्यु वाली गुरु की भक्ति हैं। तर्कों से जनक सभा गूंजी उस अष्टवक्र की शक्ति हैं। हम बालक हैं लवकुश जैसे, हम बालक हैं लवकुश जैसे जिसने घोड़े को बांधा है। मां पर अन्याय हुआ ही क्यों, ये प्रश्न राम से सादा है। हम बचपन से ही जन्म हमारा स्वयं धन्य कर जाते हैं। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। हम त्याग रहे पन्ना माँ का, हम ऋणी रहे बलिदानों के। माँ पन्ना के बराबर त्याग इस हिंदुस्तान के इतिहास में किसी का नहीं है। हम त्याग रहे पन्ना माँ का, हम ऋणी रहे बलिदानों के। हम रहे जफर की शमशीरें, हम वंशज हैं रसखानों के। हम रहे युद्ध की रणभेरी, राणा से परम प्रतापी हैं। हम रहे बलि से दानवीर, वामन को धरती नापी हैं। हम गाथा गोरा बादल की हैं, कहीं पे ऊदल आला हैं। हम पुरुषोत्तम से राम रहे, नटकर युष्मत के लाला हैं। हमने दुनिया में सदा प्रेम का संदेशा ही बांटा है। हमने दुनिया में सदा प्रेम का संदेशा ही बांटा है। ना खोदी खाई नफरत की, बस इसे प्रेम से पाटा है। हम जहां सुमित संपत्ति नाना सच्चे मन से गाते हैं। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। यहां बाला वीर है, चंपासी हर बेटी हाड़ा रानी है। कैसी बेटियां रही इस देश की। ये देश, बड़ी माफी के साथ कहना चाहता हूं, ये देश रील वालाओं का नहीं है, ये देश वीर वालाओं का है। ये उस वीर वाला महाराणा प्रताप की बेटी चंपा का हिंदुस्तान है, जो महाराणा प्रताप के हाथ से अकबर का संधि पत्र फाड़ देती है और कहती है, पिताजी आप मेवाड़ का गौरव हैं, युद्ध लड़िए। उनसे प्रेरणा लेने वाला हिंदुस्तान है ये। सोफिया कुरैशी और व्योमिका का हिंदुस्तान है। यहाँ वाला वीर है, चंपासी हर बेटी हाड़ा रानी है।
आपको समर्पित करता हूं। यहाँ बालावीर है चंपासी, हर बेटी हाड़ा रानी है, थाली में शीश कटा देती तो शत्रु पानी पानी है। ये स्वाभिमान पद्मी वाला जिसने जौहर स्वीकार किया, रणवीर बनी दुर्गावती जिसने मुगलों पर वार किया। ये बनी अहिल्या अरुंधति सावित्री हैं, मां सीता हैं जो अंतरिक्ष तक पहुंच गई, वे कल्पना और सुनीता हैं। ये भक्तिभाव सबरी वाला जाति के बंधन भूल गए, है अनसुईया वाला सतित्व पल्ले में भगवान झूल गए। इतिहास ऋणी है, गर्वित है, हम उनकी गाथा गाते हैं। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। आज के इस अवसर पर मैं उन बेटों के भी नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने इस देश के लिए अपने बलिदान दिए, इस देश को महान बनाया। हम देशभक्त हाकिम खां से जो महाराणा की ढाल बने, हम ऋणी सदा उस्मान से हैं, शत्रु का बढ़कर काल बने। हम रहे जफर की शमशीरें, गोरे थरथर थर्राते थे, नाम जफर सुन लेने से दिन में तारे दिख जाते थे। हम हैं हमीद, अशफाक उल्ला, अब्दुल कलाम की थाती हैं। हर कौम ऋणी है इन सबके, बस इनके गीत सुनाती हैं। जिनको दिल से भारत माता और तिरंगा भाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते हैं। ऐसे हर दीवाने को हम वंदन नमन चढ़ाते हैं। इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। ये हिंदुस्तान ऐसे ही विश्वगुरु नहीं माना जाता। ये हिंदुस्तान देश की माटी से जाना जाता है, हिंदुस्तान देश की माँओं से जाना जाता है। एक ऐसा हिंदुस्तान है जहां अगर एक बेटा शहीद हो जाता है सरहद पर, तो माँ अपने दूसरे बेटे को चंदन लगा करके सरहद पर भेज देती है कि जा बेटे देश की रक्षा कर। ऐसी बहनें हैं जो एक भाई के जाने के बाद भी दूसरे भाई को थाली में राखी सजा करके कलाई पर बांध करके देश की रक्षा के लिए भेज देती है। वतन पर सर कटाने को जो अपने लाल देती है, वतन पर सर कटाने को जो अपने लाल देती है, बहन वो धन्य है जो राखियों के थाल देती है। बहन वो धन्य है जो राखियों के थाल देती है। शहादत एक की तो दूसरा बेटा समर्पित कर, क्या बात है। शहादत एक की तो दूसरा बेटा समर्पित कर, यहाँ माँ चूम कर मुख और टीका भाल देती है। यहाँ माँ चूम कर मुख और टीका। ये देश केवल सैनिकों की या बच्चों के लिए या बेटों के लिए नहीं है, ये देश ऐसी बिटियों के लिए है कि हिंदुस्तान ने जब जब पहलगांव की चीखें उठी, तब तब हिंदुस्तान की बिटियों ने पाकिस्तान में जाकर के सिंदूर ऑपरेशन को चला करके उसको घुटने टिकवाने को मजबूर कर दिया। तो मैं कुछ पंक्तियां उस पर पढ़ना चाहता हूं। अभी हमारे मित्र ने कहा कि ये रील बनाने की बात नहीं होती, ये बच्चियां केवल अगर रील बनाएंगी या केवल रोली कुमकुम लगा करके अगर श्रृंगार करेंगी तो देश की रक्षा करने के लिए केवल बेटे के साथ में बिटियां भी कंधे से कंधा मिला करके आगे आती हैं कि रोली कुमकुम चूड़ी का यदि श्रृंगार करी होती, रोली कुमकुम चूड़ी का यदि श्रृंगार करी होती और वो भी रील बना करके पैसों से पर्स भरी होती। रोली कुमकुम चूड़ी का यदि श्रृंगार करी होती, वो भी रील बना करके पैसों से पर्स भरी होती, फिर पहलगांव की चीखों का वो कैसे कर्ज चुका पाती। क्या बात। फिर पहलगांव की चीखों का वो कैसे कर्ज चुका पाती। पतियों की लाशों पर बैठी पीट रही थी जो छाती, 3 बेटियों ने दुश्मन के घर घुसकर ललकारा था। आपने व्योम सिंह को देखा हो, प्रेरणा को देखा हो। 3 बेटियों ने, जो एक एयरफोर्स की थी, एक थल सेना की थी, एक यंग कमांडर थी, सोफिया थी, उन तीनों लोगों ने मिलकर के सिंदूर ऑपरेशन चलाया था। और जो सिंदूर जो उजाड़ा था पहलगांव में, उन बेटियों का बदला उन्होंने पाकिस्तान में लेकर जाकर के लिया कि 3 बेटियों ने दुश्मन के घर घुसकर ललकारा था और तोपों और मिसाइल से फिर दिया जवाब करारा था। जिसने सिंदूर उजाड़ा था सीने में गोले ठोंक दिए, जिसने सिंदूर उजाड़ा था सीने में गोले ठोंक दिए। चुन चुन कर बदला लेकर के हूरों के सारे भेज दिए, चुन चुन कर बदला लेकर के हूरों को सारे सौंप दिए। मैं उन 3 बहनों को यहाँ से सैल्यूट करता हूँ। और इसके साथ ही एक ऐसी कवित्री जो नोएडा से चलकर के हमारे बीच आई हैं, मैं चाहूँगा कि साहित्य के धरातल पर एक दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह उभरती हुई एक ऐसी कवित्री जिन्हें हम भारती शर्मा कहते हैं, वो अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन और समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हृदय से शुभकामनाएं देती हूँ इन पंक्तियों के साथ।
वतन के लिए जी न मरना सीख लो, वतन के लिए जी न मरना सीख लो, स्वरों में सिंह नाद भरना सीख लो। आघात राष्ट्र भारती पे हो यदि, आघात राष्ट्र भारती पे हो यदि, स्वरों में सिंह नाद भरना सीख लो, नरसिंह बन संहार करना सीख लो। इसी श्रृंखला में एक गीत रखती हूँ। आजादी का ध्वज लेकर, आजादी का ध्वज लेकर स्वच्छंद गगन में उड़ जाएं, वीर शहादत के किस्से वो बार बार हम दोहराएं। आजादी का ध्वज लेकर स्वच्छंद गगन में उड़ जाएं, वीर शहादत के किस्से वो बार बार हम दोहराएं। शिक्षक फर्ज निभा करके निर्माण करें नववीरों का, बहुत बढ़िया। शिक्षक फर्ज निभा कर हम निर्माण करें नववीरों का। गीत सनातन धर्म देश, धर्म देश, गीत सनातन धर्म देश, हम भगत भारती के गाएं। आजादी का ध्वज लेकर स्वच्छंद गगन में उड़ जाएं। हर बेटी देश की शक्ति हो, अभी बेटियों की बात हो रही थी। हर बेटी देश की शक्ति हो, हर बेटी देश की शक्ति हो, आतंकी दल से मुक्ति हो। हर माँ की गोदी जब वीर पलें, हर माँ की गोदी जब वीर पलें, तब चैन कहीं जाकर पाएं। आजादी का ध्वज लेकर स्वच्छंद गगन में उड़ जाएं। जल में थल पे भूमंडल में, जल में थल पे भूमंडल में निर्माणों के स्वर छेड़ेंगे। आरती उतारें वीरों की, आरती उतारें वीरों की, प्रभुत्व की माला फेरेंगे। सरहद के पार विश्व भर में, सरहद के पार विश्व भर में, चलो अमर तिरंगा फहराएं। आजादी का ध्वज लेकर स्वच्छंद गगन में उड़ जाएं। वीर शहादत के किस्से वो बार बार हम दोहराएं। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही थी। पहलगांव पर हमारी माँओं के, हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, उनकी माथे की बिंदियां मिटाई गई। इसी में मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ। शक्ति की आहों ने जब, शक्ति की आहों ने जब हुंकार भरी भारत जागा, लाशों का ढेर लगा पापी वो दुष्ट दरिंदा फिर भागा। बहुत बढ़िया। मारो मारो गद्दारों को, मारो मारो गद्दारों को, दावत गिद्धों की कर देना। कुलदीप बुझा कर तोड़ा जिसने, कुलदीप बुझा कर तोड़ा जिसने, अखंड सुहागों का धागा। शक्ति की आहों ने जब हुंकार भरी भारत जागा। अंतिम 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गांव की गलियों का बचपन, गांव की गलियों का बचपन सौंप दूंगी माँ तुझे। गांव की गलियों का बचपन सौंप दूंगी माँ तुझे, मैं चीर कर छाती हृदय भी सौंप दूंगी माँ तुझे। दे शहादत है कसम, दे शहादत है कसम, मैं मर मिटूंगी देश पर। धड़कने सांसें जवानी सौंप दूंगी माँ तुझे, धड़कने सांसें जवानी सौंप दूंगी माँ तुझे। वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। एक मैं मंच पर बैठे हुए सभी जितने भी ओजस्वी कवि हैं, 4 पंक्तियों से उनके लेखनी पर मन में नमन करना चाहूंगा कि दिल में छिपे हर दर्द का उद्गार ले लिए, इस जिंदगी में दर्द का भंडार ले लिया। ये मुश्किलों के दौर में भी साथ ही रहेगी गंगा नदी की जैसी जलधार। इस लेखनी से कविता कैसी लिखी जाए, क्या भाव होने चाहिए, इस मंच से क्या होने चाहिए, देश के लिए क्या होने चाहिए, समाज के लिए क्या होने चाहिए। मैं कहूंगा कि कविता अगर लिखी जाएगी, ये खेतों खलिहानों से, गांव की सकरी गलियों से, बैलों के पैरों में, गले में पड़े हुए जो घुंघरू होते हैं, उनकी आवाज पर कविता लिखी जानी चाहिए। और देश पर शहीद बलिदानी सैनिकों पर कविता लिखी जानी चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों ने आज पढ़ा कि कविता अगर लिखी जाएगी खेतों से खलिहानों पर,
कविता अगर लिखी जाएगी खेतों और खलिहानों पर, तो कविता अगर लिखी जाएगी तर्कश तीर कमानों। कविता अगर लिखी जाएगी खेतों और खलिहानों पर, कविता अगर लिखी जाएगी तर्कश तीर कमानों पर, कविता नहीं लिखी जाती है आस्तीन के सांपों पर। कविता नहीं लिखी जाती है आस्तीन के सांपों पर। मेरी कविता लिखी जाएगी, मेरी कविता लिखी जाएगी, मेरी कविता लिखी जाएगी, मेरी कविता लिखी जाएगी वीरों के बलिदान पर लिखी जाएगी। मेरी कविता लिखी जाएगी वीरों के बलिदान पर। मैं अंतिम चरण में पहुंचता हूं पद्म गौतम जी की तरफ कि अपने काव्य पाठ से मंच को सुशोभित करें। पद्म जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। न्यूज नेशन के सभी सुधी दर्शकों को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यहाँ पर बेटियों की बात हुई, मैं बात वहीं से शुरू करता हूं कि बेटियां क्या हैं कि यदि प्रेम करें तो मूरत में ये मीरा सी खो जाती हैं। यदि प्रेम करें तो मूरत में ये मीरा सी खो जाती हैं, तो अंगारों पे कूद कहीं ये पद्मिनियाँ हो जाती हैं। ये बनकर माता जी जासी, ये बनकर माता जी जासी उन्नत ललाट कर देती हैं, तो हाड़ा सा कर्तव्य निभा खुद शीश काट के देती हैं। रण में बनती हैं काल सकल साक्षात भवानी होती हैं। मातृभूमि की रक्षा को झांसी की रानी होती है। मातृभूमि की रक्षा को झांसी की रानी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गणतंत्र दिवस की यह पावन अवसर है और जैसा कि हमारे सभी बंधुओं ने कहा कि देश का जयगान होना चाहिए, देश का गुणगान होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को देश के बारे में जानना चाहिए। तो मैं एक ऐसा गीत आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं यहाँ से गाता हूं और दर्शक वहाँ से मेरे साथ में जुड़ें। मैं अपना गीत निवेदित करता हूं। हम जय 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 बोले, हम जय 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 बोले, अपनी थाती की जय बोले, इस परिपाटी की जय बोले, पावन माटी की जय बोले। हम जय 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 बोले, अपनी थाती की जय बोले, इस परिपाटी की जय बोले, पावन माटी की जय बोले। हमने भाषा को जन्म दिया, हमसे धर्मों ने ध्यान लिया, हमने वेदों के अमित ज्ञान से दुनिया को विज्ञान दिया। हमने धरती को घर कहना मानी अपनी परिपाटी है, हमने ही नालंदा बन करके विश्व को शिक्षा बांटी है। हमने खोजा मंगल गुरु को, हमने खोजा मंगल गुरु को, इस सृष्टि का परिमाप दिया। बातों ही बातों में हमने धरती से सूरज नाप दिया। हम जय 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 बोले, अपनी थाती की जय बोले, इस परिपाटी की जय बोले, पावन माटी की जय बोले। और अपने युवाओं से मैं कहता हूं कि अपना प्रतिमान हमें किन्हें चुनना है। मैं आपके बीच में एक उदाहरण देता हूं। जिसने रोटी को घास चुनी, जिसने रोटी को घास चुनी, जिसका मस्तक न झुक पाया, हम वीर प्रताप की जय बोले, जिसका चेतक न रुक पाया। जिसके साहस को बतलाती मेवाड़ की माटी साक्षी है, जो लाल लहू से अब तक है वो हल्दी घाटी साक्षी है। जिसने तलवार उठाई तो, जिसने तलवार उठाई तो, अरे शवों से भूख को पाट दिया। बहलोल खान को घोड़े के संग एक बार में काट दिया। हम जय 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 बोले, ऐसे वीरों की जय बोले, उन शमशीरों की जय बोले, हम रणधीरों की जय बोले। हम जय 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 बोले। और गणतंत्र दिवस का पावन अवसर है और कैसे हमें आज़ादी मिली, उनमें से मैं नाम आपके बीच में निवेदित करता हूं। जिसने फूलों की सेज छोड़
जिसने फूलों की सेज छोड़ भारत माता की आह सुनी, हम वीर सुभाष की जय बोले जिसने कांटों की राह चुनी, जिसके फौलादी तेवर से अंग्रेजों के दिल कांप गए, दिल्ली लंदन में बैठे सब भारत की ताकत भांप गए, जिसके प्राणों का अमर त्याग, जिसके प्राणों का अमर त्याग माता के बंधन खोल गया, आजाद हिंद के नारों से भूमंडल सारा डोल गया, हम जय 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 बोले ऐसे वीरों की जय बोले, उन शमशीरों की जय बोले, हम रणधीरों की जय बोले। और एक ऐसा नाम आपके बीच में निवेदित करता हूं कि गौरव के क्षण आपके हृदय में छोड़ता हूं कि भारत माता का अमर पुत्र, भारत माता का अमर पुत्र, एक प्रण ही उसका जीना था, हम ऊधम सिंह की जय बोले जिसका फौलादी सीना था, हम ऊधम सिंह की जय बोले जिसका फौलादी सीना था, जिसकी हिम्मत से नत होकर दुश्मन था पानी मांग गया, जिसका शोणित जब खोला तो वो 7 समंदर लांग गया, जिसने जलिया के घावों पर, जिसने जलिया के घावों पर था मरहम से उपचार दिया, जिसने लंदन में घुस करके कायर डायर को मार दिया, हम जय 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 बोले ऐसे वीरों की जय बोले, हम शमशीरों की जय बोले, उन रणधीरों की जय बोले। भारत माता की, भारत माता की। मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए 4 पंक्तियों से इस काव्य पाठ को विराम देना चाहूंगा कि धरा नहीं किंचित बंजर, ये धरा नहीं किंचित बंजर, ये रही प्रसूता वीरों की, ये धरा नहीं किंचित बंजर, ये रही प्रसूता वीरों की, अब्दुल हमीद की जननी है ये जननी सूर कबीरों की, ये अब्दुल हमीद की जननी है ये जननी सूर कबीरों की, कुछ ऐसे कंस हुए पैदा निज माँ को डायन कहते हैं, कुछ ऐसे कंस हुए पैदा निज माँ को डायन कहते हैं, इस धरती में पल बड़े हुए इसके आंचल में रहते हैं, मैं ऐसे द्रोही लोगों का सिर भंजन करने आया हूँ, अपना रक्त मिलाकर चंदन करने आया हूँ, अपना रक्त मिलाकर चंदन करने आया हूँ। पुनः पुनः देशवासियों को न्यूज स्टेट की तरफ से, चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे जज्बातों से वाकिफ है मेरी कलम इस कदर कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम वरिष्ठ कवि हमारे साथ मौजूद थे आज इस न्यूज नेशन परिवार के इस मंच पर जो देशभक्ति से ओतप्रोत था। अब एक बार फिर से आप सभी को न्यूज नेशन की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।